एक तरफ एनडीए में बिहार के अंदर भागम भाग दौड़ और सिर्फ फुटबॉल चल रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की एनडीए का एक घटक दल यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसने भी दावेदारी कर दी तकरीबन 3 से 4 सीटें हमें चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने ये तलक कह डाला कि पहले गिड़गिड़ाते हैं जब जरूरत होती है। और यही नहीं, इसी के साथ साथ गठबंधन तोड़ने की अपील की कि हम गठबंधन तोड़ देंगे। तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर कहते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बात और कही जिसको लेकर अब जवाब दिया गया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन तोड़ने की धमकी तो दी ही, साथ ही ये कहा कि वो एक नया समीकरण यानी नए अलग अलग दलों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन, एक मोर्चा खड़ा करेंगे और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस नए मोर्चे का मतलब कहीं वो महागठबंधन तो नहीं है, क्योंकि इस सब के बीच कह दिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। जी हां, इस शब्दावली का इस्तेमाल किसने किया, क्यों किया और किस लिए किया, इस सब चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे भी आपको बताऊं कि किसी भी राजनेता को, हर एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो एनडीए में हो, इंडिया में हो, कहीं पर, हर एक राजनेता चाहता है कि उसकी पार्टी का विस्तार। हर एक राजनेता उस पार्टी का अगर प्रत्याशी नेता है तो वो विधायक से सांसद या फिर विधायक से मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद है तो मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कोई पूर्व थोड़ी ना चाहता है, या फिर ये थोड़ी ना चाहता कि मैं राष्ट्रीय पार्टी में राज्य स्तरीय पार्टी हो जाऊं, ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो ओम प्रकाश राजभर अगर ये सोच रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और चूंकि पूर्वांचल में ठीक ठाक जनाधार है राजभर समाज का, ऐसे में बिहार में भी है, तो उस लिहाज से उनका सपना देखना गलत नहीं है। अगर वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी की नीति रीति रही है, वो उस राज्य की वो पार्टियां जिनकी बदौलत गठबंधन के दम पर अपने विधायकों को चुनवाती रही, प्रत्याशियों को विधायक बनाती रही, उन्हीं को पचा नहीं पा रहे। तो कैसे हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं उन्हें बिहार में सीट दे देंगे? आप खुद सोचिए, ये नहीं हो सकता, संभावना नहीं बन सकती ना। और यही हुआ, ऐलान भी हो गया। ऐलान के बाद वहीं पर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। वहां सीटें ही कम पड़ रही हैं, इतनी तो सीटें नहीं मिल पा रही जितनी बीजेपी अपनी सीट छोड़ नहीं रही। 101 पहले भी थी और 101 अब भी लड़ रही है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड की काट दी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की काट दी, उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटें काट दी, कुल मिलाकर सबकी 9 सीटें उठाकर दे दी चिराग पासवान को, और अपनी उतनी की उतनी रखी। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे, तभी अचानक से एक बयान आया। बयान क्या है, क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुनिए। जौहराबाद का कौन सा उन्होंने विकास किया है? जौहराबाद की जो भी सड़कें हैं वो समाजवादी पार्टी के समय की बनाई हुई हैं। वो सरकार है, वो अपना विकास नहीं बता सकते। मुझे वो दिन याद है जब बसपा की सरकार थी तो मैं सदन में विपक्ष का विधायक था। उनके मंत्री जब खड़ा होते थे तो अपने कामों की चर्चा कम और बहन मायावती का नाम बहुत लेने काम करते थे। तो ये सब वो बातें बता रहे हैं, तमाम वो क्या क्या किया, क्या नहीं किया, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच इन्होंने क्या बोला है, भारत समाचार की खबर है कि बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं सनातन पांडे, उनका एक बड़ा बयान आया। ओम प्रकाश राजभर दगे कारतूस है, जौहराबाद क्षेत्र में विकास का काम नहीं कराया। राजभर हो या स्वामी, इनका राजनीतिक धरातल नहीं है। राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति में राजभर समाज पीछे, सनातन पांडे खुद मानते हैं। उनका कहना ये स्थिति है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं वो कहां तक ठीक है, उसको लेकर उन्होंने दगा हुआ कारतूस तक करार दे दिया। यानी जो गठबंधन की थोड़ी बहुत उम्मीदें भी पाल रखी होंगी कि अगर बिहार की वजह से, किसी वजह से फिर एनडीए से बाहर आना पड़ा तो इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है एनडीए के बाद, तो उसमें आ जाएंगे। आप कहेंगे एनडीए के बाद क्यों? क्योंकि देखिए सीटें भी ज्यादा हैं और राजनीतिक दल तो भैया उनके पास इतने हैं, बस पूछिए मत। खैर, उस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। जैसा लगा भी था कि शिवपाल सिंह यादव ने बीच में ऐसे बयान दिए तो उनकी उम्मीद तो बंधी होगी। खैर, देखिए खबर आई अमर उजाला की राजनीति के दगे हुए कारतूस है ओपी राजभर। बलिया में जमकर बरसे सपा सांसद सनातन पांडे। लगातार ये महसूस भी हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से मुलाकात कर रहे थे अभी योगी आदित्यनाथ से ताबड़तोड़, एक के बाद एक बहुत बार इन्होंने मुलाकात कर ली थी। यानी बाबा के करीबी होने की वजह से तो ये कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि बाबा के करीब आ गए थे इसीलिए उनको चलता कर दिया। वरना झारखंड में अंदर देखिए, जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी को भी मौका दिया, एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को भी दी गई थी, ये हम सब ने देखा। तो ओम प्रकाश राजभर को भी 1-2 सीटों पर सेटल कर लेते चाहते तो, लेकिन लगता है
वो जो जिन लोगों ने भर्ती कराया था एनडीए में, उनसे ही पंगा ले लिया, बाबा के करीबी आ गए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर फंसे हुए हैं कि हर बार की तरह बोल दिया, कर नहीं पाया तो लोग कहेंगे वाकई ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.